चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा से खास बातचीत। कांग्रेस उम्मीदवार हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा, एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत। ये बड़ी खबर, हाईकमान का आभार जताया है दिव्यांशु बुद्धिराजा ने। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल के सामने चुनावी मैदान में दिव्यांशु बुद्धिराजा हैं और करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि उन्होंने हाई कमान का मौजूद है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस की तरफ से बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई है। सामने मनोहर लाल खट्टर होने वाले हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। कैसे क्या कुछ रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, मेरे हरदिल अजीज नेता, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, जो हमेशा से गैर राजनीतिक परिवार के नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी का, हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी का, युवा कांग्रेस की लीडरशिप कृष्णा अलावरू जी का, श्रीनिवास जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे आम कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी ने 31 साल की उम्र में लोकसभा की टिकट देने का काम किया। और इसमें मैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के एक आम कार्यकर्ता के अंदर जो है कहीं ना कहीं जोश है, जुनून है। उन्हें लगता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके घर में कोई सरपंची का चुनाव भी नहीं लड़ा, मेरे घर में किसी ने एमसी का चुनाव भी नहीं लड़ा, मेरे फादर रिटायर्ड क्लर्क हैं, मेरी माता जी जो है वो अध्यापिका थी, तो मेरे जैसे परिवार के व्यक्ति को अगर लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने उतारा, तो मुझे लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश है, एक जुनून है, जिसका नतीजा जो है आपको करनाल के लोकसभा चुनाव में जब नतीजे आएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। आपके सामने पूर्व मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, आप युवा नेता कहलाए जाते हैं, एक 31 इयर्स के युवा नेता, उनके सामने इतने बुजुर्ग एक पूर्व मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। कितनी क्या टक्कर रहने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है? क्या एक युवा पर विश्वास जताएंगे जनता? देखिए, मैं अपना भरपूर प्रयास करूंगा, करनाल जिले की और पानीपत जिले की जनता के बीच में जाऊंगा, लोगों के बीच में मनोहर लाल खट्टर जी के 9.5 साल के जो कच्चे चिट्ठे हैं वो लेकर जाऊंगा। लोगों से सवाल करेंगे कि 9.5 साल अगर मनोहर लाल खट्टर जी ने लोगों के हित में काम किए होते, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटाता। कहीं ना कहीं भाजपा के नेतृत्व को यह अंदाजा हो गया कि हरियाणा की जनता मनोहर लाल खट्टर जी के कामों से खुश नहीं है, जिसका नतीजा उन्हें सीएमशिप से हटा दिया। अरे जिस व्यक्ति ने 9.5 साल में हरियाणा की जनता का कोई काम नहीं किया, मुझे लगता है कि अब सांसद के रूप में लोग उन पर एतबार नहीं करेंगे। और एक बात मैं कहता हूं, बीजेपी की लीडरशिप ने तो उन्हें हटाने का काम किया है, लेकिन लोगों के प्यार और भरोसे के ऊपर मैं ये बात कहूंगा कि उन्हें बहुत ही बढ़िया फेयरवेल देकर रिटायरमेंट करने का काम हम लोग करेंगे। कैंपेनिंग की बात करते हैं तो किस तरह का क्या विजन आपका रहने वाला है? क्या कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है उससे थोड़े अलग हटके भी आपका कोई विजन रहेगा, उस जनता के बीच आप जाएंगे? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस का जो हमारा सेंट्रल लीडरशिप है, जो न्याय हमारा है कैंपेन, उस कैंपेन को भी लेके जाएंगे। उसके अलावा हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व है, उन्होंने गारंटी कार्ड्स बनवाए हैं, वो लोगों के बीच में लेके जाएंगे। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि 9.5 साल एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा और 9.5 साल में लोगों में ये भावना है, आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए, लोगों में ये भावना है कि मनोहर लाल खट्टर जी को लोग पसंद नहीं कर रहे, मनोहर लाल खट्टर जी गांव में नहीं घुस रहे। आज हालात जमीन पर यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसने 9.5 साल इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया, बेरोजगारी के अंदर देखिए 37.5% बेरोजगारी, सीटी की पॉलिसीज देखिए कितना बेड़ा गर्क कर दिया। आज किसानों के हालात देखिए, एमएसपी की बात है, जब किसान आंदोलन हुआ सबसे बड़ा दुश्मन किसानों के अगर कोई निकल के आए तो मनोहर लाल खट्टर निकल के आए, जब जगह जगह बैरिकेड लगाकर किसानों के साथ प्रताड़ना करने का काम किया। आप आज करप्शन का लेवल देखिए, आप आज जो पोर्टल्स हैं, चाहे वो फैमिली आईडी है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी है, किस प्रकार से लोग दुखी हैं। आज लोग इस सरकार से दुखी हैं, सरकार, लोगों ने मन बना लिया है परिवर्तन का, और हरियाणा में 2024 में जो परिवर्तन होगा उसका रास्ता ये लोकसभा के चुनाव खोलने जा रहे हैं। ये तो हुआ कि उन्होंने क्या काम नहीं किया, ये आप तुलना की बात कर रहे हैं, आपका क्या विजन रहने वाला है? देखिए, हमारा सिंपल सा विजन है, हमारी सोच ये है कि हरियाणा के अंदर जब 2005 से लेकर 2014 के अंदर सरकार थी, उस समय प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था, बेरोजगारी का कभी ऐसा आलम नहीं था। जो खेल योजना थी, चाहे उसके अंतर्गत देखिए स्कूल्स खोले जाते थे, इस सरकार में स्कूल बंद किए जाते हैं। हमारी कोशिश है, हमारी सोच है कि हम हरियाणा के अंदर एक सुदृढ़ और अच्छी सरकार दें, और हरियाणा के अंदर जो 10 साल इस सरकार ने जो गलत काम किया वो लोगों के बीच में लेके जाएं, और खास तौर पर मैं कहूंगा कि रोजगार
मेरा सबसे बड़ा इशू हमारा रोजगार को लेकर रहेगा। मेरी ये सोच है कि हरियाणा का पढ़ा लिखा नौजवान हरियाणा से बाहर ना जाए। आज जो डंकियां बज रही हैं वो डंकियां हरियाणा से नहीं बजनी चाहिए। बीटेक करे हुए, ग्रेजुएट करे हुए, पोस्ट ग्रेजुएट करे हुए नौजवान मजबूरन आज यहां से छोड़ के जा रहे हैं। अपनी विरासत को, अपने भविष्य को यहां बचाने की लड़ाई है, उसी के ऊपर हमारी बात फोकस रहे। आखिरी सवाल, टक्कर का मुकाबला रहने वाला है? देखिए, मुकाबला तो आपको समय बताएगा, लेकिन मैं आपको यह बात कह सकता हूं कि खट्टर साहब को अच्छी फेयरवेल देके जो है भेजने का काम यहां से करेंगे। जिस प्रकार से हरियाणा के नौजवानों को यहां से विदेशों में डंकी मरवा रहे हैं, लोगों के भरोसे पर यह बात कह सकता हूं कि खट्टर साहब को इस बार करनाल से डंकी मरवाने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे दिव्यांशु बुद्धिराजा को। करनाल से जो उम्मीदवार हैं उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि टक्कर का मुकाबला यानी मनोहर लाल खट्टर को विदाई देने का काम इस बार किया जाएगा। एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है अपने उम्मीदवार घोषित